उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए हम सब उपस्थित हैं आप सबके बीच। आज की क्लास क्या होगा, हम लोग देखेंगे आज नंद वंश के बारे में, है ना। नंद वंश, नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। शिशुनाग वंश के बाद अगर कोई मगध साम्राज्य पे शासन करने वाला वंश आया जिसका नाम था नंद वंश। तो आइए बिना देर के हम बढ़ते हैं और नंद वंश को एकदम बेहतरीन तरीका से देखते हैं। अंत में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे एक से बेहतर एक, जो पढ़ने के बाद इससे बाहर कुछ आने की संभावना नहीं है। इतना बेहतर तरीका से ये चीजें आपके सामने रखा गया है। तो ये समझिए, सबसे पहले नंद वंश का जो समय था 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था, इतना समय था। यहां देखेंगे महापद्म नंद थे आपके नंद वंश के संस्थापक थे। नंद वंश शिशुनाग वंश के बाद का अगर कोई मगध के गद्दी पर बैठा तो वो कौन था, आपके नंद वंशी था। इसके संस्थापक महापद्म नंद थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद थे। महापद्म नंद से पहले किस वंश का शासन था आपके मगध साम्राज्य पे, आप कहेंगे शिशुनाग वंश का था, जिसके संस्थापक शिशुनाग ही थे, जो नाग दोषक को मार करके राजा बने थे ना। यानी हर एक वंश जो था, हर एक वंश के अंतिम संस्थापक थे नाग दोषक। नाग दोषक को शिशुनाग मार करके क्या किया था, शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना हुई। उसका वीडियो आपको प्रॉपर लाइन में लाइन मिलेगा, आप जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं। देखेंगे पहला शूद्र वंश, ऐसा माना जाता है कि मगध साम्राज्य पे शासन करने वाला जो वंश था पहला शूद्र वंश था, वह आपके क्या था, नंद वंश को माना जाता है शूद्र वंश था। अच्छा एक और बताइए, गैर क्षत्रिय वंश कौन था। तो गैर क्षत्रिय जो वंश था वो शुंग वंश था। कौन वंश था, शुंग वंश, जो ब्राह्मण थे। ये भी ध्यान रखिएगा। तो उसी प्रकार मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहला जो आपका शूद्र वंश था वो कौन था, तो आप कहिएगा नंद वंश जो था वो शूद्र वंश था। देखेंगे पुराणों के अनुसार महापद्म नंद एक शूद्र थे। शूद्र मतलब नाई जाति से थे, नाई जाति के शासक थे। इसलिए नंद वंश को भारत का पहला गैर क्षत्रिय, और गैर क्षत्रिय में शूद्र वंश माना जाता है, राजवंश कहा जाता है। गैर क्षत्रिय वंश आपका क्या था, शुंग वंश भी था, जिसमें आपके शुंग जो थे पुष्यमित्र शुंग वो थे, ब्राह्मण थे, तो भी कहा जाता है गैर क्षत्रिय, ये भी गैर क्षत्रिय था। यही बात आप एकदम दिमाग में रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां जानेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। सर्व क्षत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, इस वंश को, नंद वंश को सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, अर्थात जो महापद्म नंद थे उन्हें सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला माना जाता है। दूसरा, भार्गव की उपाधि मिली थी आपको महापद्म नंद को। भार्गव कहने का मतलब होता है भगवान परशुराम का दूसरा अवतार, यानी महापद्म नंद को भगवान आपके परशुराम जी थे, उनका दूसरा अवतार माना जाता था और क्षत्रियों का नाश करने वाला माना जाता था इस वंश को। चलिए अगला देखिएगा, ध्यान लाइए यहाँ पे। अब एकरात की उपाधि मिली महापद्म नंद को। विशाल साम्राज्य जीतने के कारण उन्होंने एकरात, एकरात का मतलब होता है एकमात्र राजा, छोट मोट नहीं था नंद वंश, बड़ी महान शासक इसमें आए। आप देख सकते हैं कि उपाधि धारण लिया ना, एकरात की उपाधि धारण की, मतलब एकमात्र राजा, पावर इमे से शुरू इमे खत्म। ये सब का तो होता अच्छा लगी ना, हो पावर इमे से शुरू और इमे खत्म, झमकैला से हुई, तो यही बात था। ये सब कहता ना कि झमकैला से हुई तब मजा आई था ना, पावर था इस सब में। अब देखेंगे कलिंग विजय और पहला साक्ष्य, ध्यान दीजिएगा। महापद्म नंद ने कलिंग, कलिंग जो है उड़ीसा पे है, जो अशोक के समय भी था, को जीत लिया था, यानी कलिंग को जीत लिए थे। इसकी जानकारी राजा खारवेल के हाथी गुफा से मिलती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यानी कलिंग युद्ध जो था उसके विजय की जानकारी किससे मिलती है, तो खारवेल के हाथी गुफा से मिलती है। उसके बाद इन्होंने वहां पानी के लिए एक नहर भी बनवाई थी, जो भारत के इतिहास में नहर निर्माण का सबसे पहला प्रमाण मिलता है। यानी कहा जाए भारतीय इतिहास में सबसे पहले नहर का निर्माण किसने करवाया था, तो महापद्म नंद ने करवाया था, जो नंद वंश से हुआ था। अब देखेंगे महान मित्र, इनके महान मित्र कौन कौन थे, यानी महापद्म नंद जो थे इनके मित्र कौन कौन थे, तो देखेंगे संस्कृत व्याकरण की महान पुस्तक अष्टाध्यायी लिखने वाले प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि इनके मित्र थे। महापद्म नंद के पक्के मित्र माने जाते थे, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, और ये भी पाएंगे कि अष्टाध्यायी जो लिखे गए, अष्टाध्यायी के लेखक के रूप में आपके जो थे कौन, पाणिनि, इसकी रचना शुंग वंश हुई थी। चलिए आगे समझिएगा, आगे ध्यान आइए। अब हम चर्चा करते हैं घनानंद के बारे में। घनानंद जो था अंतिम शासक था, सबसे महान शासक, सबसे क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है घनानंद को। तो पूछा जाएगा जो आपका नंद वंश है, उस नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो घनानंद। घनानंद के बारे में जानिए। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। यह बहुत ही कंजूस, लालची और क्रूर राजा माना जाता था, ठीक है ना। बहुत क्रूर था, बहुत लालची था, बहुत कंजूस टाइप का यह राजा था जो था घनानंद।
उसने जनता पर शमशान और चमड़े जैसी चीजों तक पर भी भारी टैक्स कर रखा था। एकदम समझिए कि यह घाना जो क्रूर शासक के रूप में, मतलब चमड़ा पर भी इस ससुरा कर लेता था। इतना मतलब बेकार आदमी समझिए ना इसको, ऐसे था। विशाल सेना इसके पास छोट मोट नहीं थी, समझिए विशाल सेना था इसके पास। नंद वंश के पास भारत की सर्वाधिक विशाल सेना थी। यूनानी लेखकों के अनुसार इनकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, बताओ 2 लाख जब पैदल तो उतना सैनिक, 60,000 घुड़सवार, 60,000 घोड़ा पर चलने वाले और 6,000 हाथी थे। इतना विशाल सैनिक इसके पास था, सैन्य शक्ति। उसके बाद देखेंगे सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर इसी के समय में आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा 326 ईसा पूर्व में सिकंदर आक्रमण करता है भारत पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसके समय में किया था, तो घरानंद के समय में यह शासन आक्रमण कर। देखेंगे घरानंद के समय में ही यूनान का राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ब्यास नदी के तट पर आकर सिकंदर ने सैनिक घरानंद की इसी विशाल सेना और हाथियों की ताकत सुन करके डर गए थे और आगे बढ़ने से मना कर दिया था। पावर इमे से शुरू होला, इमे खत्म। सिकंदर समझिए इसके सेना, विशाल सेना को देखकर पीछे हटने का दे दिया, भाई इतना सेना रखा है, विशाल सेना ही। चलिए आगे समझिए, आगे ध्यान लाइए। यूनानी नाम देखेंगे। ग्रीक यूनानी लेखकों ने अपनी किताबों में घरानंद को अग्रमीज नाम दिया था। याद रखिएगा अग्रमीज इसका भी नाम है, ठीक है ना। अग्रमीज मैंने सबसे आगे, समझिएगा। चाणक्य का अपमान और वंश का अंत। घरानंद जो था चाणक्य का अपमान करता है, आप लोग बहुत बढ़िया से सुने हैं। और इस वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो था, उसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो यह देखिए अपमान करता है घरानंद चाणक्य पर। सुन लीजिए, घरानंद ने अपने दरबार में तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य, उनका नाम था कौटिल्य, चाहे विष्णुगुप्त कहिए, बहुत बुरा अपमान करके उन्हें राज्य से निकाल दिया था। चाणक्य ने अपने योग्य शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य कूटनीति की मदद से घरानंद पर हमला किया और उसकी हत्या की और मगध पर प्रसिद्ध मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक ना। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ये अपमान किया था घरानंद। तो वो कहते कि जब तक मैं तुम्हारे साम्राज्य को न मिटा दूंगा तब तक अपने चुटी नहीं बनूंगा। चुटी पर खींच के दरबार से क्या किया था, अपमान करके बाहर निकाला था। तो इसके अंत का कारण यही बना है ना, ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, अंत एकदम हो सकता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब एक एक क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन इस पे देते हैं, जो भी आप पढ़े हैं। आइए शुरू करते हैं, बनाते हैं मजेदार तरीका से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश का वह राजा कौन था जो जनता पर शमशान और चमड़े तक का टैक्स लगाने का कर वसूला था। बहुत बदनाम था, इस बदनाम रहे। शमशान घाट पर बताओ टैक्स लिया ना, मरल आदमी पर भी टैक्स लेता था, चमड़ा पर टैक्स लेता था। तो वो कौन था आपका घरानंद था, अंतिम शासक नंदवंश का। आपके ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आचार्य चाणक्य कौटिल्य का अपमान मगध के किस राजा के दरबार में हुआ था। तब राजा के किस दरबार में हुआ था, कौन था, वही घरानंद था। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यही चंद्रगुप्त मौर्य का अपमान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, घरानंद को हराकर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घरानंद को पराजित करके भारत में मौर्य वंश की स्थापना करता है। राइट आंसर आपको हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। यूनानी ग्रीक लेखकों ने घरानंद को अपनी किताबों में क्या नाम दिया था। घरानंद को किताबें नाम दिए थे अग्रमीज, क्या दिया था, अग्रमीज नाम दिए थे। तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा अग्रमीज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 5 सामने है। प्रसिद्ध व्याकरण विद्वान पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। इस नंद राजा के पक्के मित्र थे या महापद्म नंद के पक्के मित्र थे। राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, महापद्म नंद। ऑप्शन आपके बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने हो गया 6। जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया तब मगध का राजा कौन था। तब उस समय मगध का राजा था घनानंद और उसके विशाल सेना को देख करके जो सिकंदर था वो पीछे हट गया कि भाई जरूरी नहीं कि वर्षा जुड़ाएगा, ठीक ना। तो कौन था, घनानंद था। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार
कलिंग में नहर बनवाने वाला मगध का राजा कौन था? तो वह राजा थे महापद्म नंद। महापद्म नंद ने नहर बनवाने की शुरुआत भारतीय इतिहास में सबसे पहले की थी। राइट आंसर आपके बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर, मगध के किस राजा ने विशाल साम्राज्य बनाकर एकरात की उपाधि धारण की थी? एकरा जैसे कोई ना, एकरात वाला अकेले एकमात्र राजा था जिसको कहा गया महापद्म नंद। नाम भी वैसा ही था, काम भी वैसा ही था, महापद्म नंद। आपके ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न, पुराणों के अनुसार महापद्म नंद को किस भगवान का दूसरा अवतार माना जाता है? परशुराम का, भार्गव की उपाधि से मिली थी और भार्गव का मतलब होता है परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता था महापद्म नंद को। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है। चलिए इस सेशन का लास्ट प्रश्न देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नंद वंश का वह राजा कौन था जो जनता पर शमशान और चमड़े तक का टैक्स लगाने के कारण बहुत बदमाशी का क्वेश्चन मिल ही गया था? तो घनानंद था। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए प्यारे, आपको समझ में आया कि नहीं? उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर तरीके से इसे समझे होंगे। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगता है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।